हमारे साथ जुड़े हैं जितुराज जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बोलिए। मैं भी अच्छा हूँ। बताइए किस तरह से मदद की जाए आपकी? कौन सा शेयर मेरे लिया पास है, किस भाव पे लिया था आप? आरवीएनएल के 31.39 पे लिए मैंने 217 शेयर। भविष्य में होल्ड करना है या क्या करना है सर, आप बताइए। तो आप तो बड़े लंबे इन्वेस्टर हैं। हाँ क्या सर। 2022-22 में खरीदा था क्या? हाँ, समथिंग है। चलिए, सबसे पहले तो आपको भर भर के बधाई, क्योंकि धन्यवाद इतने सर। अच्छे लेवल पे खरीदने के बाद मुनाफा आपने खूब बांधा है। अभी और जी कितना सर, समय देना चाहते हैं? मैं कम से कम 5 से 10 साल भी होल्ड कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप देखिए कि किसी स्टॉक में ख़ास तौर पे पहचान करके अगर आप बहुत लंबे अरसे तक बने रहते हैं, वो भी ख़ास तौर पे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे रेल इंफ्रा और बाकी चीज़ों में प्रोग्रेस हो रही है, तो आप देखिए कितना शानदार मुनाफा इन्होंने कमाया है। यहाँ पे लगभग 32 रुपये के भाव पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है। अ, अमर जी, बताइए, अभी इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, 4 से 5 साल भी आरवीएनएल को दे सकते हैं। 32 रुपए के आसपास की खरीद है, क्या राय रहेगी? देखिए, आरवीएनएल की बात करूं तो ये तो इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, और रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह की स्पेंड हमें अगले 10 to 15 ईयर्स में इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो। और रेलवेज जो है वो उसकी जो मतलब क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत है, उसमें बहुत मतलब लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो जैसे डबलिंग ऑफ गेजेस हैं, न्यू लाइंस है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, मेजर ब्रिजेस हैं, तो ये सब में ये कंपनी जो है काफी एक्टिव है। मतलब इनका जो कोर स्ट्रेंथ है वो ये रहा है। और कंपनी, यदि मैं आरबीएनएल की बात करूं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो बढ़ी है, सेल्स बढ़ी है। जून से सितंबर क्वार्टर देखूं तो ऑलमोस्ट 20% की सेल्स की ग्रोथ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी करीब 30% की ग्रोथ रही है, ऑलमोस्ट 25-30% की। तो ये स्टॉक में यदि वो लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन लंबे समय तक उन्हीं स्टॉक्स में बने रहना चाहिए जिनमें दो फैक्टर्स खास करके हों। एक तो वो सेक्टर जो है उसका फ्यूचर ब्राइट रहे, और दूसरा वो कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे रहे। तो उस पर, और इनकी बाइंग प्राइस भी बहुत अच्छी है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म में जरूर ये होल्ड करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम, और कहीं ना कहीं ये इनको और अच्छे रिटर्न्स और मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर आरवीएन। और साहब का सवाल इस वक्त हम लेंगे। हर्ष, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। बताइए, क्या है आपका सवाल, किस स्टॉक पे आपकी खरीदारी है? सर, मेरी पीएफसी पे खरीदारी है और मेरे पास 800 की क्वांटिटी है और 512 का शेयर मैंने एक लिया हुआ है। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई नजरिया आपका? 3 मंथ तो एटलीस्ट ठीक मैं रुक नहीं सकता हूँ। 3 महीने का नजरिया है। तो लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। बताइए, पीएफसी में क्या राय होगी? 512 की इनकी बाइंग है फिलहाल, 450 के स्तर पे पीएफसी। लगता है कि इस स्टॉक ने बेरिश क्रॉस ओवर के साथ एक डाउनवर्ड मूव शो कर रहा है स्टॉक, डेली और वीकली चार्ट्स दोनों पे ही। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 470 480 के आसपास। तो जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है, और आने वाले समय में ये स्टॉक अपने जो प्रायर स्विंग लो है 430, वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अगर 430 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर इनका जो व्यू पॉइंट है वो केवल 2 से 3 महीने का ही है, तो मुझे लगता है कि इनको ये स्टॉक एग्जिट कर देना चाहिए। तो एग्जिट करने की